देश भर में कोरोना वायरस का भयंकर प्रकोप देखने को मिल रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को राज्य में कोरोना वायरस से मरीजों की बढ़ती संख्या पर चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि राज्य में कल 2500 मामले सामने आए हैं। नए मरीजों की संख्या में बाढ़ सी आई है। महानगरों के अलावा गांव भी इससे अछूते नहीं हैं। साथ ही ये भी कहा है कि अब एकदम से कोरोना मामलों के विस्फोट की स्थिति है। जब तक पारदर्शी तरीके से जांच की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी, तब तक लड़ाई अधूरी रहेगी और स्थिति और भी भयावह हो सकती है। कोरोना वायरस को लेकर यूपी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। उधर बसपा प्रमुख मायावती ने भी कोरोना को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। मायावती ने शनिवार को एक ट्वीट कर योगी सरकार को कुछ सुझाव भी दिए हैं। मायावती ने ट्वीट कर कहा, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी के दिन प्रतिदिन बढ़ने से यहाँ की जनता जिस प्रकार से काफी चिंतित व त्रस्त है, उसके मद्देनजर कोरोना टेस्टिंग, अस्पतालों में सुविधा व कोविड केंद्रों की साफ सफाई आदि पर सरकार तुरंत उचित ध्यान दे। बीएसपी की यह मांग है। कोरोना वायरस के बढ़ते केस को लेकर विपक्ष लगातार सरकारों पर हमलावर है। साथ ही सरकार को सुझाव पर सुझाव दिए जा रहे हैं। देश भर में कोरोना के मामले तेजी से फैल रहे हैं। आम लोगों के साथ साथ इसकी जद में कई नेता भी आ चुके हैं। वहीं अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट करके यह जानकारी दी है। शिवराज सिंह चौहान ने लिखा है, मैं कोविड-19 की सभी गाइडलाइंस का पालन कर रहा हूँ। डॉक्टर की सलाह के अनुसार स्वयं को क्वारंटीन करूंगा। मेरी प्रदेश की जनता से अपील है कि सावधानी रखें। जरा सी असावधानी कोरोना को निमंत्रण देती है। मैंने कोरोना से बचने के हर संभव प्रयास किए, लेकिन अनेक विषयों को लेकर लोग मिलते थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान से पहले मंत्री अरविंद भदौरिया कोरोना पॉजिटिव मिले थे। इसके एक दिन पहले ही वे कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए थे और उसके पहले सीएम के साथ राज्यपाल लालजी टंडन के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। शुरुआत में कई विधायक भी कोरोना पॉजिटिव मिले थे। इस दौरान दिल्ली में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कोरोना पॉजिटिव मिले थे। राजस्थान में जारी हाई वोल्टेज ड्रामे में अब नया मोड़ आ गया है। सीएम अशोक गहलोत अब विधानसभा में बहुमत साबित करने पर अड़े हैं, जिसके कारण देर रात गहलोत के आवास पर कैबिनेट बैठक चलती रही। बैठक में विधानसभा बुलाने को लेकर प्रस्ताव बनाया गया। बता दें कि हाईकोर्ट से सचिन पायलट गुट को राहत मिलने के साथ ही अशोक गहलोत विधानसभा में बहुमत साबित करना चाहते हैं। हालांकि कल राज्यपाल कलराज मिश्र ने इस पर विचार कर फैसला लेने की बात कही है। जयपुर के फेयरमाउंट होटल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जरूरत पड़ने पर हम राष्ट्रपति से मिलने राष्ट्रपति भवन जाएंगे। यदि आवश्यक हो तो हम पीएम के निवास के बाहर भी विरोध प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल कांग्रेस विधायक दल की बैठक जयपुर के फेयरमाउंट होटल में संपन्न हो गई है। बैठक में सभी विधायकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जीत का भरोसा दिलाया है। विधायकों ने हाथ खड़े करके सीएम अशोक गहलोत को भरोसा दिलाया। देश में इस समय कोरोना का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। तो वहीं दिल्ली में भले ही कोरोना नियंत्रण में दिख रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है। दिल्ली सरकार के प्रयास से अब एक और अस्पताल में कोविड का इलाज शनिवार से शुरू हो गया। बुराड़ी में नवनिर्मित अस्पताल को अब कोविड मरीजों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। 700 बेड की क्षमता वाले इस अस्पताल को फिलहाल 450 बेड के साथ शुरू किया गया है। कोरोना के मरीज यहां भर्ती हो सकेंगे और इलाज करा सकेंगे। कोरोना पीड़ितों के इलाज के लिए यहां पर पूरी व्यवस्था की गई है। इस मौके पर सीएम केजरीवाल ने कहा कि ये कहना सही नहीं होगा कि हमने लड़ाई जीत ली है, लेकिन पिछले एक महीने के दौरान जिस तरह से कोरोना वायरस संक्रमण के मामले कम हुए हैं, साथ ही मौतों का आंकड़ा भी कम हुआ है। आज 450 बेड ऐड करने से अपने दिल्ली में जो कोविड के अस्पताल हैं उसमें 450 बेड और ऐड हो जाएंगे। दिल्ली ने जिस तरह से दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मिलके, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, सबने मिलके जिस तरह से पिछले एक महीने में कोरोना पे मैं अभी विजय पाई है, ये कहना तो सही है, लेकिन अभी ये कहना कि लड़ाई जीत ली गई है ये सही नहीं होगा। लेकिन पिछले एक महीने में जिस तरह से कोरोना के केस कम हुए हैं, मृत्यु दर कम हुआ है, रिकवरी रेट बढ़ा है,
पॉजिटिविटी रेशो कम हुआ है, ये सब लोगों की मेहनत से हुआ है। तो इसके लिए मैं सभी डॉक्टर्स को, नर्सेज को, पैरामेडिक स्टाफ को, सभी अधिकारियों को, जितने लोगों ने इसमें लग के मेहनत की, सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ। कोविड-19 के इलाज के लिए यहाँ पर लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर ऑक्सीजन बेड की पर्याप्त क्षमता होगी। 123 बेड ऑक्सीजन सिस्टम से लेस होगी, जबकि इतने ही बेड पर ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था होगी। भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण विकराल रूप लेता जा रहा है। देश में संक्रमितों की संख्या अब 13 लाख के पार पहुंच गई है। भारत में हर रोज कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 13,36,861 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 48,916 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 787 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। 8,49,432 मरीज ठीक हो चुके हैं और अब तक कुल 31,388 लोगों की मौत हुई है। रिकवरी रेट की बात करें तो यह मामूली बढ़ोतरी के बाद 63.53% पर पहुंच गया है। अगर हम राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में अब तक 3,57,117 मामले सामने आए हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है। तमिलनाडु में संक्रमितों की संख्या 1,99,749 है। वहीं पर तीसरे नंबर पर देश की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली में कुल 1,28,389 कोरोना मामलों की पुष्टि हो चुकी है। इसके साथ ही बीते 2 दिनों में करीब 1 लाख नए केसेस मिलने के साथ ही लगभग 1500 लोगों की इस घातक संक्रमण ने जान ले ली है। बता दें कि जुलाई की शुरुआत के बाद देश में कोरोना की दूसरी लहर सामने आई है। इसके बाद कई राज्यों में कोरोना के नए मामलों की रफ्तार काफी तेज हो गई है। महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश सहित अन्य राज्यों में बड़ी संख्या में नए केसेस सामने आ रहे हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.